वेलकम टू द शो ज़ेबा साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके प्रोग्राम में आने का मौका मिला। जब लाहौर आई और आपने दावत दी तो मेरे लिए बड़ा एजाज़ था आपके पास आना। नहीं, बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई। और ये फरमाइए कि अमूमन जो हमारे कोई भी शख्स जो अपने प्रोफेशन से वाबस्ता होता है, ख़ास तौर पे स्क्रीन पे जैसा नज़र आ रहा होता है, अमूमन लोगों का तासुर ये होता है कि वो निजी ज़िंदगी में भी वैसा ही है। सही। अगर वो कोई ऐसा रोल कर रहा है जो बहुत संजीदा है, नेगेटिव है, हंसाने वाला है, तो उसी तरह का इमेज उसकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी लोगों का बनता है। तो आप ऐसे ही हंसमुख, शोख, चंचल हैं ज़ाती ज़िंदगी में भी, या ज़रा मुख्तलिफ मिजाज? बहुत सीरियस हूँ। घर वाले तो कहते हैं बहुत रौब डालती है, बहुत ही गुस्सा करती है। तो मानो बिल्ली कहाँ गई? हमारी सालगिरह हो गई दादा, तुम तोहफा नहीं दोगे? मानो मेरे अंदर है। आपको यकीनन इतनी मज़े की बात बताऊं, इतनी ज़िंदगी आगे आ गई लेकिन मेरे अंदर वो मानो वहीं रुकी हुई है। तो मेरे अंदर वो ही 12 साल की मानो अभी तक है जो अपने अब्बा की बहुत लाडली थी और सोचती थी कि कभी अपने अब्बा से जुदा नहीं होगी। वालिद साहब से ज़्यादा आपका यानी कि कुर्बत बहुत थी? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हालांकि आप बता रही थी अभी जब बात हो रही थी कि वालिद साहब थोड़े से सख्तगीर थे। थोड़े नहीं, ज़्यादा अच्छा। थे। कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं शोबिस की दुनिया में कोई काम कर सकूं। नहीं, बहुत सख्त है। अच्छा, और उस सख्ती के बावजूद भी आपकी कुर्बत थी और लाडली थी आप? वो ये होता ना कि अगर बुजुर्ग जो हैं, बुजुर्गों में से कोई एक सख्तगीर हो तो फिर आदमी ज़रा थोड़ा सा वक्ती तौर पे बचपन में उनसे दूर रहता है। नहीं, मैं बहुत करीब थी बाबा के। मेरी हर खुशी ख्वाहिश वो पूरी करते थे और बहुत लाडली थी। मतलब मैं बेटा था उनका बिल्कुल। अम्मा मेरे पे बहुत ज़्यादा सख्ती करती थी। अम्मा चाहती थी कि मैं बेटियों की तरह रहूं। अम्मा अगर गुड़िया ला के दे रही है और मैंने बाबा को कहा मुझे बैट बॉल चाहिए तो उन्होंने बैट बॉल ला के दे दिया और मैंने गुड़िया फेंक दी, बैट बॉल पकड़ लिया। अगर कुर्बानी हो रही है, मैं बाबा को कह रही हूँ कि मुझे बकरा नहीं दुम्बा चाहिए, तो बाबा ने दुम्बा दिला दिया। और अम्मा यही चीख रही हैं कि ये बेटी है, इसको बेटी बना रहे। तो मम्मा की ख्वाहिश होती थी अम्मा की कि मैं रोटियाँ पकाना सीखूँ, सालन बनाऊँ, लेकिन मैं ये नहीं करती थी। तो वो अब्बा मुझे बोले कि आप इनके किचन में मत जाओ और तुम्हें, मेरा बच्चा जो है उसको चूल्हे से गर्मी लगेगी, ये होगा। तो अम्मा की ये ख्वाहिश थी कि नहीं, रोटी पकाना सीखूं। वो मुझे कहती थी कि आटा गूंदना आज सीखना है। मैं बोलूँ बाबा अब क्या करूं, अब आटा आज कह रही है गूंदने को। तो कहते थे इसके आटे में बहुत सारा पानी डाल दो तो ये खुद ही निकाल देगी तुम्हें किचन से। तो मैं भी बहुत सारा आटा में पानी डाल के और अम्मा के चमाटे खाते हुए किचन से निकल के बाबा को बोलती थी डन हो गया। शरारती थी बहुत बचपन में? हाँ, मैं बहुत शरारती थी वाकई। अम्मा के कोई मेहमान आते थे, कोई खातून आ गई साड़ी बांधे हुए, जब वो चली गई तो मैं सोचती थी कि यार इस साड़ी इस तरह बांधनी चाहिए। अम्मा का बड़ा सा दुपट्टा लेके साड़ी बांध के उसी तरह मैं अम्मा को बोलती थी हाँ जी मिसेस शेर कैसी है आप। फिर अम्मा की डांट पड़ती थी कि बेटा बहुत बुरी बात है, कोई बड़े आए नकल मतलब उसकी करना बहुत बुरी बात है। और एक ख़ास चीज़ थी, जब अम्मा बाबा किसी मेहमान को गेट पर छोड़ने जाते थे तो मैं समझती थी कि अम्मा बाबा इसलिए गेट पे जा रहे हैं कि ये लोग वापस ना आ जाएं। अम्मा सख्त थी, अब्बा तो इतने नहीं थे। अब्बा वैसे वाले सख्त थे कि यानी अगर मुझे कहीं इजाज़त मिल जाए कि जी मैं जाऊं ड्रामे में और नहीं हो नहीं। अम्मा बहुत, अम्मा ने बाद में जब अब्बा चले गए तो अम्मा ने जितना मुझे साथ दिया और जितना मुझे प्यार दिया और मुझे मतलब शोबिज़ में जो मैंने काम किया ना तो वो अम्मा की मोहब्बत में कर लिया। क्योंकि अम्मा को ये था कि बाबा चले गए, ये मैं बीमार हो गई थी बहुत, डॉक्टर ने कहा था कि पता नहीं जहन पे इसके असर हो जाएगा क्या। तो अम्मा वालिद की डेथ के बाद? अच्छा, वालिद की डेथ के बाद तो अम्मा को ये था कि कुछ इसको हो ना जाए। तो मोइन भाई और जमशेद अंसारी वगैरह आए इजाज़त लेने के लिए कि हम एक थिएटर कर रहे हैं तो इसको इजाज़त दे दो। तो थिएटर की इजाज़त नहीं थी, अम्मा ने दे दी थिएटर की इजाज़त कि कहीं ये खुदा ना करे इसकी तबीयत ख़राब है, बाबा गए। मैं हर वक्त रोती रहती थी उस ज़माने में। हाँ, 50-50 भी मैंने छोड़ दिया था, जाती ही नहीं थी, किसी से मिलती ही नहीं थी। शाह साहब मेरे बाल इतने लंबे थे, मुझे इतना सख्त टाइफाइड हो गया था, मेरे सारे बाल वहाँ पलंग पे रह जाते थे और मैं बिल्कुल बालों से गंजी हो गई थी। इतना सख्त मुझ पर असर हुआ था बाबा की जुदाई का। हाँ बिल्कुल। अम्मा ने काफ़ी मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे मजबूत किया। और जितना मैं समझती थी, जब बाबा थे तो मैं समझती थी मेरी माँ मेरी सकीनी माँ नहीं है। अक्सर बाबा से पूछती थी ये सोतीली तो नहीं है, इतनी वो सख्त थी। लेकिन जब बाबा चले गए तो उन्होंने इतनी मोहब्बत दी और कदम कदम पे मुझे उन्होंने चलना भी सिखाया, मुझे हिम्मत दी। तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ ने फिर बहुत ज़्यादा मेरी इस कामयाबी में मेरी माँ का बहुत हाथ था, बहुत
उन्होंने मुझे जितना मजबूत किया एक मजबूत बेटी बनने में, शायद ही कोई माँ इतना करे, क्योंकि वो माँ और बाप दोनों बन गई वे। डबल दूसरा रोल भी हाँ, वालिद का भी दूसरा उनको निभाना। मेरी शख्सियत में आज जो मजबूती है और मैं जितनी एक्टिव हूँ या जितना लोगों में जाती हूँ, लोग मुझे मोहब्बत देते हैं, ये सारा फिर मेरी माँ ने ये पिछले 40 सालों में जो है मेरा साथ दिया तो हुआ। पापा तो उसी 4-5 साल में चले गए थे ना। और आपकी उम्र थी उस वक्त जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ? मैं 9th क्लास में थी, बहुत छोटे थे हम लोग। इतने अल्लाह क्यों कभी कभी ऐसे करते हैं कि इतने जल्दी बाप को बुला लेते, बहुत जल्दी बुला लिया। फिर मेरी अम्मी मुझे देखती थी तो उनके दिल में ये होता था कि मेरा बेटा क्यों नहीं है बड़ा। फिर मुझे अम्मी पे गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा कि यार ये मुझे क्यों बोलती हैं कि बेटा। मैं कहती बेटा तो हूँ, कहती थी नहीं पुत्र बेटा होना चाहिए, बेटा बड़ा होता है ना तो वो माँ की ढाल बनता है। मैंने कहा माँ मैं आपको बेटा बन के ढाल बन के बताऊँगी। तो उस वक्त फिर मैंने कुछ ऐसे जज्बाती फ़ैसले किए कि मेरी माँ से मैंने कहा कि आपने ये करना है। तो मेरी माँ कहती थी कि मैं माँ हूँ या तुम माँ हो मेरी। मैं कहती थी नहीं आप मेरे लिए ये करेंगी। मगर बहुत कंप्रोमाइज़ किया अम्मा ने, बहुत वक्त दिया, बहुत स्पेस दिया। तो मुझे आज अंदाज़ा होता है कि वाकई माएँ ऐसी ही होनी चाहिए। बेटियों को मजबूत करने में माँ का बहुत हाथ होता है, बाप का तो होता ही है। देखिए ना, माँ के पैर के नीचे जन्नत है और माँ तो दुआ देती रहती है, लेकिन बाप की जो दुआ है ना वो बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है। थैंक यू। ये लड़की यहाँ बैठी होती है, मैं समझती हूँ असर है इस कुर्सी पे। ये जिंदा है आज मैंने देखा सच्ची। शाह साहब हंसे कोई बात नहीं, क्या है इतने सारे प्रोग्राम में लोग हंसते, आप हंसते ही नहीं। नहीं आपने उदास कर दिया। नहीं क्यों उदास हुए, देखे मैं हंस रही हूँ। यही मेरी ज़िंदगी है, थोड़ी देर में आंसू निकल जाते हैं। क्योंकि जब कोई दरवाज़ा खोले तो दरवाज़ा खुलने के बाद उसकी कहानी जब शुरू होती है ओरिजिनल, तो वो कुछ और होती है। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊँ, जो हंसने वाले होते हैं ना उनको आंसुओं का मतलब पता होता है, इसीलिए तो हंसाते हैं। आप किसी भी हंसने वाले को देखें, वो इसलिए नहीं हंसता कि वो छिचोरा है, वो बदतमीज़ है, वो मस्ती वाला नहीं। उसके अंदर इतने दुख आ जाते हैं कि वो मुकाबला करते करते वो कहता है छोड़ो, अब मैं दूसरों को तो खुश रखूं, मेरे अंदर तो जो है। तो ये जितने मेरे हंसाने वाले भाई बहन हैं ना, जिनको लोग बोलते हैं कॉमेडियन है, मस्खरे हैं, तो ये अंदर से कैसे छेड़े नहीं कभी आप। छेड़ेंगे तो बहुत सारे आंसू निकल आएंगे, बहुत सारी यादें होंगी, बहुत सारी जुदाइयाँ होंगी, बहुत सारे दुख होंगे। जैसे आप किताब लिखते हो, शायरी करते हो, तो वसी शाह उस वक्त कैसा होता है जब शायरी करता है। उसके लफ्ज़ अगर मैं सोचूं वसी शाह ने ये जो लिखा है ये, तो वो अंदर से जो वसी शाह के निकलता है वो कुछ और भी निकलता है। आगे से तो वसी शाह माशाल्लाह इस मुल्क का इतना काबिल फ़ख्र बेटा है कि नज़र आता है कि वो एंकर भी है, वो अच्छा शायर भी है, दुनिया भर में जाता है, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन आपके अंदर कोई झांक सकता है क्या? आर्टिस्ट को आदमी ये समझता है कि वो प्लास्टिक का बना हुआ है, उसके पास एहसास नहीं है, उसके पास सोच नहीं है। लेकिन हमारे पास जितनी सोच है इतनी कैमरे के उस तरफ वाले के पास नहीं है। वो तो आराम से बैठा हुआ है ना, देख रहा है, 2 मिनट में फैसला करता है ये अच्छा है ये बुरा है, बस। अभी जिक्र हुआ मोइन साहब का। जी जी, तो मोइन साहब के साथ तो बहुत काम बड़ी किया आप दोस्ती। लोगों ने। मोइन भाई ने अब्बा से इजाज़त ली थी। अच्छा। हाँ, ड्रामे की। एक ड्रामा था बायोनिक सर्वेंट, उन्होंने करना था, वो हमारे घर आ गए। बायोनिक सर्वेंट? बायोनिक अच्छा। सर्वेंट बड़ा मज़े का उसका वो था, बायोनिक सर्वेंट का। तो वो इजाज़त लेने आ गए तो बाबा कहने लगे नहीं, इसने पहले भी मेरे से धोखा किया, ये टीवी की रिकॉर्डिंग पे चली गई, तो अब थिएटर की कोई इजाज़त नहीं मिलेगी। तो उसने कहा ऐसा करें, इनको मेरी बेटी बना दें, मैं इसका डैडी बन जाता हूँ, मैं दरवाजे से लेके जाऊँगा और दरवाजे पे लाके छोड़ूंगा। मोइन भाई जब डेथ हुई तो मुझे लगा मैं उस दिन यतीम हो गई। जब बाबा चले गए थे मुझे नहीं है, क्योंकि उनकी मोहब्बत देखें, ज़रूरी नहीं होता कि आपके सर पे कोई है वो आपको ड्रामों में काम दे रहा है या अपने साथ काम करा रहा है। उनकी जो मोहब्बत और शफकत थी, उन्होंने एक वादा किया था बस कि मैं इसका बाप हूँ, तो वो वाकई मेरे डैडी ही बने रहे। उन्होंने मुझे हर जगह बहुत इज़्ज़त दी, बहुत मान दिया।
मैं हर वक्त उनके पीछे भी नहीं पड़ी रहती थी, कभी नहीं। मैं थिएटर कर रही थी आराम से, मैंने देख लिया था कि मुझे थिएटर करना है। हाँ, एक मज़े का वाक़या आपको सुना सकती हूँ, बड़ा मज़े का, वो उससे थोड़ा सा सबक भी है, क्योंकि हम जब टीवी पे बैठते हैं मेरी कोशिश होती है हम वो बातें करें जो लोग सुने तो शायद उनमें से एक को भी समझ आ जाए, तो उसका कोई फ़ायदा हो जाए। तो हम थिएटर कर रहे थे, ईद का दिन था, तो खुदा ने की दे मेरे को कराची में ना उस ज़माने में ये बड़े बड़े जितने शॉप्स हैं ना बर्गर के, वो नहीं थे। उस ज़माने में सिनेमा के बाहर बंद कबाब मिला करते थे, और वो भी बंद कबाब वाले रात से इतने ढेरों बनाते थे, उसमें टमाटर भी रख देते थे, प्याज भी, और वो पूरे तवे पे रखे होते थे। वो बंद कबाब हम आर्टिस्टों के लिए ईद के दिन आते थे 2 शो के दरमियान, फिर वो बंटते थे, हम सब वो खाते थे। तो वो बंद कबाब आया तो उसमें टमाटर की और प्याज की बू आ रही थी। मैं सीधा मोइन भाई के पास, मैंने कहा डैडी ये देखे इसमें से बू आ रही है, मैं नहीं खा रही है। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा भाई बू आ रही, मैं नहीं खा रही, मेरे घर में वहाँ बिरयानी बनी हुई है, शीर खुरमा बना हुआ है, शामी कबाब बने हुए हैं, और मैं ये खाऊं? उन्होंने मुझे यूँ देखा और कहा तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में बिरयानी बने और शीर खुरमा बने और कबाब बने? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे खाओ ये। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने फिर खाने पे कभी नखरे नहीं किए, मुझे इतना बड़ा सबक उन्होंने दिया कि जो लोग अपने घर की सूली अपने कांधे पे लेके निकलते हैं वो नखरे नहीं करें। तो मुझे महसूस हुआ कि अपने वालिद साहब के बाद बहुत सारी मुआशी जिम्मेदारी जो थी घर की, जी बिल्कुल, तो आपके उठानी पड़ी सर। अच्छा। उठानी पड़ी इसलिए कि अम्मा को एक तो ये था कि उनका बेटा नहीं है, और वाकई मेरा बड़ा भाई कोई था नहीं, और हम बहुत अच्छे हालात में बाबा की ज़िंदगी में रहे हुए थे। बाबा के पार्टनरों ने बेहोशी में यहाँ स्याही लगा के सब कुछ कब्जा कर लिया था। हमारे पास कुछ नहीं रहा था, घर से लेकर कारोबार से कुछ भी नहीं रहा था, और मेरी माँ को बहुत मुश्किल हुई थी। और हम जहाँ रहते थे, हमारा वो 2000 गज का घर था, 36 कमरे थे उसमें। मैं अपने देखने वालों को बताता चलूँ कि 2000 गज का मतलब हुआ 4 कनाल। 4 कनाल का घर। तो सर हम अपने कपड़ों से मैच करके गाड़ी में बैठते थे, ऐसी ज़िंदगी थी। सब कुछ तबाह हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा ये तो बंदा मर रहा है, तो उन्होंने हर चीज़ छीन ली। और मेरी माँ चूँकि सीधी सादी घरेलू खातून थी, कुछ भी नहीं कर सकी। बस बहुत मुश्किल हालात। हम सब छोड़ के एक क्वार्टर की ज़िंदगी में चले गए, वो 2000 गज से। हाँ, वो सब छोड़ के मलीर के एक ऐसे घर में गए सर हम, जहाँ एक हमारे नौकर का जो सर्वेंट क्वार्टर होता है, ऐसे 2 क्वार्टर के कमरे थे, और मेरा भाई बहुत छोटा था। बहुत मुश्किल हालात। मैंने सोचा मेरी माँ क्या करेगी। फिर मैंने अपनी अम्मी को बोला मुझे काम करने दो, मैं बेटा हूँ, मुझे बहुत प्यार, ये जो मेरी फील्ड है वो मैं काम आप शुरू कर चुकी थी वहीं से। तो मैंने अपनी अम्मी को बोला मुझे काम करने दें और मुझे बेटा बनने दें, आपको बहुत ख्वाहिश है ना। तो फिर माँ ने बड़ी मुश्किल से, वो तैयार नहीं थी क्योंकि मैं साथ साथ पढ़ भी रही थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, टीवी की रिकॉर्डिंग, फिर रेडियो। सर मैं 22 घंटे जागती थी, सिर्फ 2 घंटे सोती थी, क्योंकि मैं पढ़ भी रही थी और मुझे ये शौक़ था कि मैं पढ़ भी लूँ, ऐसा ना हो कल कोई बोले कि जी इसने तालीम नहीं हासिल की। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि यूनिवर्सिटी में फायरिंग वगैरह और बड़े हालात ख़राब थे। तो अम्मा ने कहा कि मैं तो मर जाऊँगी, मुझे लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं सड़क पे आके तुम्हारा वेट करती हूँ, क्योंकि मैं पॉइंट की बस में आती थी। फिर मैंने अपना MA मुकम्मल नहीं किया, छोड़ दिया और काम पे लग गई, काम करने लगी। मैं रेडियो भी करती थी, फिर टीवी भी जाती थी, थिएटर भी जाती थी, सब काम करती थी। और मेरी खुशकिस्मती ये हुई कि मुझे मोइन अख्तर जैसे, जमशेद अंसारी जैसे ऐसे लोग मिले। फिर डायरेक्टर फुरकान हैदर साहब जिनका भी अमेरिका में डेथ हुई है, वो बिल्कुल ऐसे कि मुझे लगता था मेरे सर पे अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से इतनी मजबूती थी कि मैं कहीं भी खुदा के करम से पैसे के लिए बहकी नहीं, मैंने गलत रहा कोई नहीं, मैंने मजदूरी की, मुझे फ़ख्र है कि मैंने मजदूरी की और अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त, पहचान, मान दिया। मेरा पहला टीवी प्रोग्राम सुपर हिट है सर, मेरी पहली फिल्म सुपर हिट है, मेरा पहला थिएटर सुपर डुपर हिट है। और फिल्म भी मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की, जब मैं लाहौर में थी तो मैडम शमीम आरा ने मुझसे करवाई थी, मैंने सिर्फ 11 फिल्में की। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें मेरी माँ की दुआ से बहुत इज्जत और बहुत बरकत मिली। मुझे आप इजाज़त दीजिए, ब्रेक पे जाना है, वापस नहीं आकर छोड़े, क्या करना है, ब्रेक रोज लेते हैं। बल्कि अब आपने बात कर दी तो आप भी ब्रेक ले लीजिए। चले ख़वातीन हज़रात, इस वक्त खुशकिस्मती से न्यू टीवी पे हम
वसी शाह के साथ हैं और अरे बातें- प्लीज शर्मिंदा न कीजिए, हमारी खुशकिस्मती वसी शाह के साथ हैं और आप सुन रहे हैं सचमुच की बातें, जिंदा लोगों की, इन प्यारे प्यारे हंसाने वालों की। छोटा सा ब्रेक है, वादा है ब्रेक के बाद आएंगे क्योंकि मजबूरी है चैनल की, ब्रेक पे जाना पड़ेगा।